हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनाइसोट्रॉपी इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है एनाइसोट्रॉपिक बिहेवियर क्यों शो करती है। दिस इज अबाउट मी प्रवीण कुमार तिवारी, क्वालिफाइड गेट्स एस आर मेंटर मोर देन 8,000 प्लस स्टूडेंट। दिस माई टीचिंग एक्सपीरियंस। टेलीग्राम चैनल लेट्स करेक्ट आइटिज्म, इसको आप ज्वाइन करें जिससे जो भी क्लासेस होती है सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये प्लस कोर्स है जैम का सब्सक्रिप्शन प्लान। 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ का प्लान है, 24 मंथ का प्लान है। अगर आप 6 मंथ का प्लान लेते हैं तो आपको 1200 पर मंथ पे करना होता है। 12 मंथ का प्लान लेते हैं तो 750, और 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो 450 पर मंथ पे करना होता है। इनमें से कोई भी प्लान अगर आप लेते हैं तो हमारे रेफरल कोड यूज करते हैं BKTCL, देन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। प्लस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। प्लस कोर्स में आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशन में एंगेज हो सकते हो, आंसर पोल का ऑप्शन होता है, हम सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। साथ में वीकली टेस्ट और क्विज़ होते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और इससे अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब इससे आप ये चेक कर सकते हो। इससे ये होता है कि आपको डायरेक्शनल स्टडी कराई जाती है, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं है। सिंपल जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना है। साथ में आपको मिल रहा है अनलिमिटेड एक्सेस। इसका मतलब आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जितने भी पर्टिकुलर टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उतने टाइम के लिए सारी की सारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस, ये सब हर एजुकेटर की उस सेगमेंट के आपको ईजिली आपकी डिवाइस पर अवेलेबल हो जाएंगी। इतनी सारी चीज़ आपको प्लस कोर्स में मिलती है। ठीक है, हम लोग अब डिस्कस करेंगे एनाइसोटोपिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। राइट, एनाइसोट्रॉपी इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास अगर ग्रेफाइट है और डायमंड है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर क्यों है। हमें पता है ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। क्योंकि जब तक हमें इसका रीज़न नहीं पता चलेगा तब तक हम आगे इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। राइट। अच्छा, कंडक्टर क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड होता है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें सिग्मा और पाई दोनों होता है। तो अगर पाई बॉन्ड होगा तो हमें पता है कि दो पाई ऑर्बिटल अगर हैं, पाई ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में जो एनर्जी डिफरेंस होगा क्या होगा, वो लेस। बॉन्ड वीक है, लेस एनर्जी गैप। ये हमारा क्या होता है, होमो, और ये हमारा क्या होता है, लूमो। लेकिन अगर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है जैसे कि डायमंड में है, तो वहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी गैप। ऐसे सिग्मा, ये सिग्मा स्टार, यहाँ होमो, यहाँ लूमो। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, देखो, अगर हाई होमोलूमो गैप होगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, इसको आप बैलेंस बैंड मान लो, इसको मान लो क्या, कंडक्शन बैंड। तो अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा होता है। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, जैसे बैंड थ्योरी में है, तो इसको आप बैलेंस बैंड मान सकते हो, इसको कंडक्शन बैंड मान सकते हो। अगर डिफरेंस कम हुआ तो फिर क्या होगा, वो वहाँ पर कंडक्टिविटी होगी। तो इस पाई बॉन्ड की वजह से ये क्या होता है, कंडक्टर, और ये क्या आता है, इंसुलेटर। अब ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। देखो भाई, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट में ऐसा लेयर्ड स्ट्रक्चर है, राइट, हेक्सागोनल रिंग्स, जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है। तो एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया। तो अगर आप इस, ये जो लेयर है इसके प्लेन के पैरेलल, मतलब इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेजर करते हैं तो वो आती है बहुत ज़्यादा, लगभग 30 किलो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, इतनी कंडक्टेंस आती है। लेकिन अगर आप इस लेयर के पैरेलल, सॉरी परपेंडिकुलर मेजर करते हैं ऐसे, तो ये लगभग आता है 5 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। इधर कनेक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, इधर पैरेलल डायरेक्शन में वेरी हाई कंडक्टिविटी। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर आप लेते हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, इधर क्या आता है, लो कंडक्टिविटी। और एक खास बात समझिए यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, अगर पैरेलल डायरेक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, मतलब आप कंडक्टेंस मेजर करने जा रहे हो, साथ में क्या बढ़ाना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर देखा ये गया है
कि जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करती है या कंडक्टिविटी जो होती है डिक्रीज करती है। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, इस केस में क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो हमारी डिक्रीज करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे इंक्रीज करती है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, इंक्रीजेज। आपने पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, इसका मतलब किस तरह काम कर रहा है ये, मेटल की तरह, क्योंकि मेटल में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज करती है। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो किस तरह काम कर रहा है ये, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, या ये बेटर टू से सेमी मेटल समटाइम कॉल्स, प्योर मेटल नहीं है, सेमी मेटल, ठीक है। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पैरेलल डायरेक्शन में मेजर करते हो तो इस डायरेक्शन में जो ग्रेफाइट का बिहेवियर है वो मेटल की तरह है, या मोर प्रिसाइजली टू से सेमी मेटल की तरह है। लेकिन आप जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर मेजर करते हैं, तो फिर जो कंडक्टिविटी होती है वो इस तरह से होती है, वो किस तरह काम करता है, सेमी कंडक्टर। मतलब ये है कि डायरेक्शन डिपेंडेंट है इसका क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। पैरेलल डायरेक्शन में कंडक्टर की तरह, मेटेलिक कंडक्टर की तरह, और परपेंडिकुलर किस तरह, सेमी कंडक्टर की तरह। अच्छा, ऐसा होता क्यों होगा, आप अगर पैरेलल डायरेक्शन की बात करो तो इधर क्या है, कॉन्जुगेशन, रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, चौथी रिंग, पांचवी रिंग। तो पैरेलल डायरेक्शन में रिंग ऐसे लगी हुई है 1 2 3 4 5, तो कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेरी हाई कॉन्जुगेशन, पैरेलल डायरेक्शन में। अगर हाई कॉन्जुगेशन हुआ तो हमें पता है कॉन्जुगेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे होमोलूमो गैप क्या हो जाता है, कम, होमोलूमो गैप कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लेस। हमने पढ़ा है ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारी एनर्जी गैप होता है क्या हो जाता है, कम। परपेंडिकुलर अगर आप आओगे तो यहाँ तो कॉन्जुगेशन है नहीं, तो इसके केस में होमोलूमो गैप क्या रहेगा इसके रिस्पेक्ट में, मोर, मोर होमोलूमो गैप। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ होमोलूमो गैप कम हो गया तो पॉसिबल ये है कि जो आपका कंडक्शन बैंड है, मतलब होमो और जो लूमो, ये क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। ये दोनों क्या कर सकते हैं, ओवरलैप। और आपने बैंड थ्योरी में पढ़ा होगा कि अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ये अगर ओवरलैप कर जाते हैं तो क्या होता है, वो मेटल की तरह बिहेव करता है। और अगर ये दूर रहते हैं किस तरह काम करता है, ये सेमी कंडक्टर। बस ये इंपॉर्टेंट है। एनाइसोटोपिक क्यों, एनाइसोटोपिक बिहेवियर क्यों है, बिकॉज जब आप पैरेलल डायरेक्शन में मेजर करते हो तो उस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा वैसे वैसे गैप क्या रहेगा, कम। तो पॉसिबल है कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाए, तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, तो मेटल की तरह काम करना शुरू कर देगा। अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो गैप क्या रहेगा, ज़्यादा, क्योंकि उतना बढ़िया इंटरेक्शन है नहीं, क्योंकि ये कहाँ अच्छा इंटरेक्शन करेगा, सिंपल सी बात है। आपकी जो हेक्सागोनल रिंग्स है वो तो प्लेन में है ना, तो अगर आप प्लेन के पैरेलल मेजर करोगे तो ज़्यादा दिखेगा, परपेंडिकुलर मेजर करोगे तो क्या होगा, आपको गैप ज़्यादा रहेगा, तो वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। किस तरह काम करता है वो, सेमी कंडक्टर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं विपिन कुमार तिवारी नाम से। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। एंड थैंक यू।